बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने यहाँ पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आ सकता था, बट जरूरी ये है कि आपके लिए कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे आप मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो मतलब अभी देखना, आपको मैं सिर्फ 5 मिनट से 6 मिनट के अंदर अंदर इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा देने वाला हूँ ना, जो कि आपके अभी बहुत से मार्क्स बचाने वाली है, ठीक। हाँ भाई, मैं हारती हूँ जंग के लिए तैयार। तो भाई इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कर रहे होंगे डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क टोपोलॉजीज वाला चैप्टर, ठीक है। तो भैया देखो, ये वाला चैप्टर मैंने पहली पढ़ा रखा है, चैनल पे पहली बार आ रखे हो तो फिर चैनल चेकआउट करो पहले। जस्ट इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी उसको देखो, ठीक है, पास वाली वीडियो। तो वो वाली वीडियो देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसे देख लेना, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना। इस वाली वीडियो में हम ये वाला चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट कर रहे होंगे। ये वाला चैप्टर हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ रखा है, मैंने इसका वन शॉट ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, 2 वीडियोस में मैंने इसको कवर करा रखा है, ठीक है। एक हमारी वीडियो होती है हमारी डाटा कम्युनिकेशन की, और एक आती है हमारी वीडियोस नेटवर्किंग की, ठीक है, डाटा नेटवर्किंग की। दोनों वीडियोस में मैंने ये चैप्टर कवर कर रखा है। इसका दूसरी बात जो आती है हमारे सामने, वो आती है कि इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम करेंगे सारे के सारे PYQs, ठीक है। तो दिल थाम के रहना, ये हमारे सामने ओसवाल की बुक है, ठीक है, बहुत बढ़िया बुक है। मैंने रेफरेंस बुक वगैरह में भी इसको रिव्यू किया था, ठीक है, बहुत बढ़िया बुक है। चाहो तो फिर आप अब तो क्या ही लोगे, 12th में आ गए हो, ठीक है, बट रेकमेंड करोगे अगर किसी भी अपने जूनियर को, ये वाली बुक रेकमेंड कर सकते हो, तो फिर अच्छी बुक है, ठीक है। तो इस बुक से हम सारे के सारे PYQs वगैरह प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो भी बोर्ड वगैरह में क्वेश्चंस आ रखे हैं, CBSE ने अपनी तरफ से जो भी क्वेश्चंस दिए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले यार यहाँ पे कुछ रिवीजन नोट्स दे रखे हैं, इन सब के बाद यहाँ पे कुछ देखो MCQs वगैरह भी दे रखे हैं। मैं इन सब की आपको PDF बना के टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो यार एक क्वेश्चन आप जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे, ये हमारा CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर में दिया था, 2021-22 के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूछा था आपसे कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द फास्टेस्ट वायर्ड एंड वायरलेस मीडियम। तो यानी कि कुछ मीडियम्स दे दिया आपको, यानी कि कुछ मीडियम क्या मतलब, जैसे कि वायरलेस मीडियम में किस किस तरीके से हम ट्रैवल करते हैं हम डाटा, और कुछ वायर्ड मीडियम है, ठीक है। तो इन दोनों में से फास्टेस्ट कौन सा है, वायर्ड में कौन सा फास्टेस्ट है और वायरलेस में कौन सा फास्टेस्ट है। तो यार अगर आपने वन शॉट देखा होगा तो आपको पता होगा कि वायर्ड में जो हमारा सबसे फास्टेस्ट होता है दैट इज आवर ऑप्टिकल फाइबर, एंड जो वायरलेस होता है उसमें होता है हमारा माइक्रोवेव। तो आंसर वही है हमारा, ठीक है। वायर्ड में क्या हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल फाइबर, एंड वायरलेस में माइक्रोवेव, ठीक है। तो अगर कहीं पे आपने लिखा नहीं है तो इसको प्लीज लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, किसमें सबसे ज्यादा फास्ट होता है, किसमें सबसे कम होता है, ये भी एक पूरा पूरा इसका एक सीरियल वाइज नोट कर लेना कि इसमें सबसे ज्यादा फास्ट ट्रैवल होता है, यहाँ पे इसमें कम होता है, कौन सा एक्सपेंसिव ज्यादा होता है, कौन सा कम होता है। वन शॉट नहीं देखा हो तो उससे उसको देख लेना, बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी इस चैप्टर से बहुत कम टाइम में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अगला है हमारा GBPS, MBPS, TBPS, KBPS, BPS, ये सब कुछ दे दिया, और इनको बोला कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, यानी कि सबसे छोटा कौन सा, उसका सबसे बड़ा कौन सा। तो सबसे पहले हमें पता है, सबसे पहले BPS, ठीक है, यानी कि बाइट पर सेकंड। उसके बाद हमारा आता है KBPS, ठीक है, किलो बाइट पर सेकंड। फिर MBPS यानी कि मेगा बाइट पर सेकंड, देन टेराबाइट पर सेकंड, बट देन गीगा बाइट पर सेकंड। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें कि आपको डाटा अरेंज करने को देंगे कि कौन सा डाटा सबसे छोटा होता है, कौन सा डाटा मेमोरी सबसे बड़ी होती है। जैसे कि पहले बाइट, ठीक है, उसके बाद किलो बाइट, फिर मेगा बाइट, फिर गीगा बाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, इसके आगे बहुत कुछ, ठीक है, जो भी आप कर सकते हो, टेराबाइट के पेटाबाइट। उसके बाद जितने भी होता है आपने पढ़ रखे हैं 11th क्लास में भी यार, ये चीज़ थी हमारी, ठीक है। अगर आपको नहीं याद तो गूगल वगैरह भी कर लेना, मैं यहाँ पे आपको एक बार बुक में भी दिखा देता हूँ, इस टाइप से क्वेश्चन ये दे रखा है, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा, ये वाला क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। अगला है आपका क्वेश्चन, डैश डिस्क्राइब्स द मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर ऑफ अ नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन। तो नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन में क्या जो होता है वो डिस्क्राइब करता है मैक्सिमम इंटरनेट कनेक्शन को। तो मैंने आपको जब मैंने वाला चैप्टर पढ़ाया था, थिंक डाटा कम्युनिकेशन के अंदर था ये, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बैंडविथ एक ये ऐसी टर्म है जो कि ये बताती है हमारे इंटरनेट की स्पीड कितनी फास्ट होगी। अगर बैंडविथ ज़्यादा है तो इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा होगी, अगर बैंडविथ कम है तो इंटरनेट की स्पीड भी कम होगी। तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, बैंडविथ हमारा आंसर है। अगला है हमारा, नेम द ट्रांसमिशन मीडिया बेस्ट सूटेबल फॉर कनेक्टिंग द टू हिली एरियाज। तो माइक्रोवेव या फिर रेडियो वेव्स क्या है, हमारे बेस्ट मीडियम है किसके लिए, हिली एरियाज के लिए। क्योंकि यार वहाँ पे हमें इस टाइप से हम उस सिग्नल्स वगैरह, हम कुछ टावर वगैरह लगाने में जो एफिशिएंट ज़्यादा इजी क्या रहता है हमारे लिए, इन सब सिग्नल्स के थ्रू, वायरलेस सिग्नल्स के थ्रू ट्रांसमिट करना डाटा को ज़्यादा आसान रहता है। नेक्स्ट हमारा, अच्छा ये सब जो भी मैं क्वेश्चंस लगातार बोल रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ये सैम्पल पेपर में दे रखे हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आए होंगे वो मैं बताऊंगा, ऑल इंडिया वाले क्वेश्चंस होता है, ठीक है, जो कि एग्जाम में आए होते हैं। बट ये वाले क्वेश्चन क्योंकि CBSE के ही ऑफिशियल सैम्पल पेपर से हैं, तो यानी कि CBSE की इन टॉपिक्स के ऊपर नजर रहती है, ठीक है। CBSE इन टॉपिक्स को देखते रहता है, तो ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो देखो ये कुछ हो गए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, एक मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग के आपको देख लेना है, क्या क्या एक एक करके आपको सब कुछ देख लेना। अगला हमारा एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। जो मैंने अपने वन शॉट में बोला था कि इसको प्लीज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनमें से एक क्वेश्चन है आपका, हाउ इज पैकेट स्विचिंग डिफरेंट फ्रॉम सर्किट स्विचिंग। तो यानी कि जो पैकेट स्विचिंग है वो सर्किट स्विचिंग से डिफरेंट क्यों है। अब देखो, पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग का डिफरेंस ऐसी चीज है जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसको अगर आपने अभी तक नहीं किया है, प्लीज अभी के भी नोटबुक खोलो, इसको टाल के वीडियो देखोगे थोड़ी देर लेटे लेटे बेड में, ऐसे नहीं होगा। प्लीज कॉपी पेन लेके बैठो और क्वेश्चन लिखो, डिफरेंशिएट बिटवीन पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग, या फिर हाउ इज पैकेट स्विचिंग डिफरेंट फ्रॉम सर्किट स्विचिंग। ठीक है, एक्शन से लेने से होता है, बैठे बैठे से कुछ नहीं होगा, ऐसी वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। कॉपी पेन निकाल कर खुद से ट्राई करो। अगर आपने चैप्टर में से पढ़ रखा है पहले, ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। ठीक है, और उसके बाद अगर आपने खुद से अटेम्प्ट किया है, उसके बाद आप टेलीग्राम चैनल पे डिस्कशन ग्रुप पे भेजो। ठीक है, ये आपका टास्क है, आपके लिए मैं टास्क दे रहा हूं, अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आप खुद के एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपकी मोस्टली चीजें आपकी ऐसी ही कवर हो जाएंगी प्रैक्टिस के साथ साथ ही। तो क्या करना है आपको, इसके बीच में आपको डिफरेंशिएट करके कॉपी में जो भी आप लिखोगे खुद से, उसको करके आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज देना है। उसके बाद मैं उसको रिमार्क करूंगा कि क्वेश्चन आपने कितना अच्छा लिखा है। खुद से लिखने की ट्राई करना, अगर लिख पाओ तो फिर, वरना आप यार प्रैक्टिस के लिए बुक से देख के उसके बाद खुद से भी लिख सकते हो। तो ये आपका हो गया। तो सर्किट स्विचिंग पैकेट स्विचिंग में, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको लिख लेना, मार्क कर लेना कहीं पे भी। अगला हमारा आता है, इसमें सेम सिमिलर सा ही क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा आता है ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल। यार ये हमारा उसमें तो आया नहीं है, ठीक है, पीवाईक्यूज वगैरह में हमारा आया नहीं है, बट ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पिछली बार अगर सीबीएसई ने सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग पूछा था, तो हो सकता है इस बार वो ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल, इनके बीच में भी डिफरेंस पूछ ले। तो आपको क्या करना है, आपको इनको याद कर लेना। अगर आपको डिफरेंस नहीं मिलता है तो फिर ये सामने में दिखा देता हूँ, ये इसमें सॉल्यूशन भी दे रखे हैं। ठीक है, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग के, नहीं सर्किट स्विचिंग पैकेट स्विचिंग कह रहा हूँ, ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल के यहाँ पे डिफरेंसेस भी दे रखे हैं, दो पॉइंट्स हैं, तो इनको आप अच्छे से कर लेना। ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन ना कहीं से भी बन जाए, डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस पे एक अलग ही आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते ही है। ठीक है, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस कॉमनली सीबीएसई पूछ ही लेता है। इसका अगर तुम पैटर्न देखोगे सीबीएसई का, तो डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में मिल जाएगा, चाहे साइंस में होगा। ठीक है, साइंस में हो सकता है, आपका मैथ्स वगैरह में नहीं हो सकता डिफरेंशिएशन, ऑब्वियसली वो अलग टाइप का डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, बट हम फिलहाल कुछ और डिफरेंशिएशन, टैबुलर डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला हमारा आ गया है, ठीक है, नेटवर्क डिवाइसेस और टोपोलॉजीज की बात करते हैं। यहाँ पे पहले मैं स्टार्ट करूंगा आपके 5 मार्कर क्वेश्चन से, जो कि मैंने पहले भी बताया था। अगर आपने मेरी वीडियो देख रहे हो आप कंटिन्यूअसली, ठीक है, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, इससे पहले वाली वीडियोस भी आपने मेरी देखी हैं, जस्ट इसके पहले वाली पास कैसे हो वाली वीडियो भी देखी आपने, तो आप ये वाला क्वेश्चन से रिलेट कर पाने वाले हो इजीली। अब देखो, मैंने आपको बोला था कि कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपके उसमें आएंगे, जिसमें कि आपको एक मैप टाइप का दे रखा होगा, ठीक है, एक इस टाइप का डायग्राम दे रखा होगा, ऐसा कुछ डायग्राम की अलग अलग चीजें इनको कनेक्शन करना है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने बोला था कि ये वाला सीबीएसई में आता है, और मैंने ये भी बोला था कि इस बार सीबीएसई में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये वाले इतने सारे क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन, ठीक है, लाइक आप देख सकते हो ये वाला मार्किंग स्कीम में से आया, यानी कि ये सीबीएसई ने अपना सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी दिया था, और उसके बाद सिमिलर सा ही एक 2019 में भी सैम्पल पेपर में दिया है, फिर 2019 का, ये 2018 से 19 का है, देन यहाँ पे मतलब आप देख सकते हो 2018 का, 2017 का, सारे ही हर किसी एग्जाम पेपर में एक ना एक क्वेश्चन ये वाला आ रखा है। और मुझे पूरा विश्वास है, आई हैव फुल, मैं पूरा भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि ये वाले टाइप के क्वेश्चन फिर से आने वाले हैं, और ये वाले क्वेश्चन होते आसान है बट लगते टफ हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि पता नहीं होता है। मतलब अभी देखना, आपको मैं सिर्फ 5 मिनट से 6 मिनट के अंदर अंदर इतनी इंपॉर्टेंट चीज सिखा देने वाला हूँ ना, जो कि आपके अभी बहुत से मार्क्स बचाने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले देखो क्वेश्चन, देखो यार, मैं ट्राई करूंगा कि मैं यहाँ पे आपको खुद से एक्सप्लेन भी कर पाऊँ और सामने सामने आपको क्वेश्चन भी दिख रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो दे रखा है वो ये है, अगर हो पाए तो आप इसको देख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले पाओ तो फिर ठीक है, और मैं ट्राई करूंगा मैं एडिटिंग के टाइम पे भी इसको लगा दूं सामने स्क्रीन पे। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये है कि बी हैप्पी कॉर्पोरेशन हैज सेट अप इट्स न्यू सेंटर एट द नोएडा उत्तर प्रदेश। अब देखो ये क्वेश्चन अपने आप चेंज होते रहते हैं, ठीक है, हो सकता है अभी नोएडा उत्तर प्रदेश बोल रहा है, कभी कुछ और बोलेगा किसी और क्वेश्चन में, तो ये तो अपने आप चेंज होता रहेगा। बट जो चीज़ यहाँ पे सेम रहती है वो है ये इस टाइप का मैप। देखो मैप बोलूँ यार, मैं इसको यहाँ पे डायग्राम बोलूँ, कुछ भी समझ लो आप इसको, ठीक है, स्कीमेटिक डायग्राम टाइप का कुछ दे रखा है। ये है आपका ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी और ब्लॉक डी। अगर अभी आप कुछ कर सकते हो ना, तो एक चीज़ करो कि इसको ना एक बार डायग्राम को अपनी कॉपी में बना लो। ठीक है, इस डायग्राम को कॉपी में बना लो, क्योंकि खुद आप लोगों से वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा अभी सामने सामने। ठीक है, ये वाला डायग्राम हो गया। अब देखो इसके बाद ना नीचे ना इसके डिफरेंसेस, डिस्टेंस दे रखे हैं कि कहाँ से लेके किस में कितना डिस्टेंस है, और ये हर टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा उसमें सब में ऐसे डिस्टेंस दे रखा होगा सबका। ठीक है, कि इसके बीच में इतना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है। अब इतनी बात तो हो गई भैया कि क्वेश्चन में होगा क्या। अब क्वेश्चन में पूछा क्या जाएगा आखिर ये डायग्राम में, अब पूछा जाएगा सजेस्ट एंड ड्रॉ द केबल लेआउट एफिशिएंटली कनेक्ट। हमसे पूछेंगे केबल लेआउट की, मतलब हम कैसे किस वाले कंप्यूटर को किस वाले कंप्यूटर से कनेक्ट करें और कैसे हम इसका पूरा पूरा डायग्राम बनाएं।
ठीक है। अब सोचने को है कि भैया किसी से को भी किसी से कनेक्ट कर दो, कनेक्ट तो करना है, बट यहाँ पे हमसे एफिशिएंट वे पूछता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट वे, सबसे ज़्यादा बेस्ट वे जिसमें हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो यार मैं कोशिश करता हूँ मैं आपको समझाने की। हाँ तो यार अब देखो यार थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन में दे के रखा है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, सेम ये वाला डायग्राम मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखते रहे सामने सामने कैसे हो रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्लॉक ए को मैं सिर्फ बी ए लिख रहा हूँ, फिर ब्लॉक बी, फिर ब्लॉक सी, फिर ब्लॉक डी, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का डायग्राम बन रहा है हमारा, यहाँ पे इसमें बॉक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे 4 चीज़ हैं, ठीक है, 4 हमारे कंप्यूटर्स हैं, 4 हमारे सिस्टम्स हैं जिनको कि हमने कनेक्ट कर रखा है। तो अब हम इसे बोला क्या है कि हम यहाँ पे सबसे एफिशिएंट वे केबल लेआउट का क्या होगा, हमें केबल लगानी है, तो हम इसको किससे कनेक्ट करें। डिस्टेंस दिखा देता हूँ मैं आपको। एक क्वेश्चन यार मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा ये वाला, ताकि इससे आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी मिल जाए। इसके बाद वाले क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे। बी टू सी आपका 120 मीटर, उसके बाद सी से डी 100 मीटर, क्या ही क्वेश्चन है इतना बड़ा सा। ए टू डी 170 मीटर, डी 170, उसके बाद हमारा आता है बी से डी 150, बी से डी 150। मेरी राइटिंग भी बेकार हो रही है, डोंट जज माई राइटिंग, ओके। ये मत बोलना कि भैया आपकी राइटिंग कैसी है, समझ नहीं आ रही, समझने की कोशिश कर लो बस, मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, सामने मैंने क्या करा है, एक डायग्राम बना दिया है इसके अंदर, और यहाँ पे सारे सारे डिस्टेंसेस है। अब देखो पहला काम क्या होगा आपका, क्वेश्चन सामने आएगा, एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे होगे, समझ में नहीं आ रहा, सामने सामने क्वेश्चन देखा। अब मेरी एक बात याद रखना, कुछ ना जैसे कि आपने यार साइंस वाले हो तो फिर मैं आपको ज़्यादा इजीली समझा सकता हूँ शायद, क्योंकि मैं भी साइंस वाला हूँ, मैं साइंस वाला एग्जांपल दे सकता हूँ आपको इजीली। अब देखो साइंस में आपने नोमेनक्लेचर वगैरह तो पढ़ा ही है यार, 10th तक तो सब नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। नोमेनक्लेचर पढ़ा है आपने, जो भी हमारे पीरियोडिक टेबल होते हैं, फिर इनका जो हम नाम रखते हैं, ठीक है, जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं इन सबका जो नाम रखते हैं हम, वो सब कुछ आपने कर रखा है। तो यहाँ पे क्या है, सिमिलर सा ही यहाँ पे कुछ एक फॉर्मूला, कुछ एक तरीके हैं। जैसे कि पहला मेरा जो रूल होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आई होप बोर्ड पर क्लियर दिख रहा है, ठीक है। पहला जो रूल होगा वो है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जब भी आपको इसका ये टेबल बनाना है, आप देखो सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है। यहाँ पे देखो ये 40 मीटर है, ये 120, ये 100, ये 170, ये 150 और ये 70। सबसे छोटा डिस्टेंस हमारा 40 मीटर किसका है, ए से लेके बी तक का, दिख गया। तो जैसे ही ये दिख जाए ना, तो बस क्या करो, ए को, ये ब्लॉक ए है, ए को जो यहाँ से ए को बी से मिला दो, पहला काम तो ये हो गया, ठीक है। अब पहली चीज कर दी हमने, क्या करा हमने, ए को बी से मिला दिया। क्यों करा, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वहां पे वैल्यूज अलग हो सकती हैं, वहां पे हो सकता है कुछ भी वैल्यूज दे रखी हो, बट कुछ ना कुछ डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो करना क्या है आपको वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिख देना है, जिसका का भी मान लो 40 मीटर है, तो आपको बस ये वाला 40 मीटर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है, तो इसको इसके साथ कनेक्ट कर देना है। अगली चीज है, इसके बाद जो इससे थोड़ा सा बड़ा डिस्टेंस है, मतलब है शॉर्टेस्ट ही, शॉर्टेस्ट नंबर पर जो सेकंड जगह पे आता है वो है हमारा ये 70 मीटर। ये है हमारा ए से लेके सी तक का, तो ए से ही है, ए से लेके सी, इसको ऐसे कनेक्ट कर दो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे गेम पलट जाता है। अब यहाँ पे क्या है, ए से लेके बी के बाद, अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिर आपको ए बी का, ए डी का डिस्टेंस जो है वो कितना दे रखा है, ए डी का डिस्टेंस आपको दे रखा है 170, ठीक है। बट यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे बी सी, ये सी है और ये डी है, ठीक है। इसके बाद जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है सी से लेके डी तक का, ये है 100 मीटर्स। पहले 40 है, फिर 70 है, फिर 100 है। तो यहाँ पे जो एक सबसे आसान तरीका इनका हो सकता है वो हो सकता है हमारा बस में, ठीक है, बस टोपोलॉजी टाइप में जो हमने पढ़ा भी था। बस टोपोलॉजी यानी कि जो एक स्ट्रेट लाइन, अब देखो स्ट्रेट लाइन ऑब्वियसली नहीं बन रही है, बट कंप्यूटर कनेक्ट तो कुछ इसी टाइप से है ना, कुछ इसी टाइप से तो है, बस वो थोड़ा एंगल से इनका टेढ़ा हो गया, ठीक है, इस तरीके से हो गया, बस है तो बस में ही, ठीक है, एक जगह से स्टार्ट हो रहा है, एक जगह पे टर्मिनेट हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं, सी को डी से, क्यों, क्योंकि इसके बाद यही शॉर्टेस्ट आ रहा है, ठीक है। बट कई क्वेश्चंस में आपको क्या होगा, आपको स्टार टोपोलॉजी बना रखी होगी, आपको कई बार होगा क्या, आपको अगर मान लो कुछ ज़्यादा सिस्टम्स दे रखे हैं, ठीक है, सिस्टम्स ज़्यादा हैं, और आपको क्या, आप तब ये वाली अप्रोच लगाओगे कि आप ना ट्राई करोगे कि अगर मान लो, अभी तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो ये सिस्टम है तो इसके साथ सिर्फ 3 अलग इसके अलावा सिस्टम है, ठीक है। बट कई जगह पे क्या होगा, आपके 4 सिस्टम 5 सिस्टम होंगे, तो आपको क्या करना है कि एक सिस्टम को, जिसकी उसका नाम ही दे रखा हो, हिंट दूंगा मैं आपको, अभी और भी क्वेश्चन है, मैंने सारे क्वेश्चन एनालाइज कर रखे हैं, इसलिए मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। होगा क्या, आपको कई क्वेश्चन में ना एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक इस टाइप का कुछ लिखा हुआ दे रखा होगा, जैसे मैं एग्जाम्पल में भी दिखाता हूँ मैं साथ साथ, ठीक है, रिलेट करते हुए चलना सब चीज़ों को। तो यहाँ पे एक जगह पे जिसकी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को देखो, सेम सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन, ये रहा। स्क्रीनशॉट करना चाहो या फिर रोकना चाहो वीडियो को, पॉज कर सकते हो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो इधर, ठीक है, इस वाले पार्ट को देखना है,
तो इसमें देखो हमारे 4 चीज़ें दे रखी है, ये दे रखा है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। तो जब भी ध्यान रखो, जब भी अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक टाइप का कुछ दे रखा हो ना एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो आपको समझ जाना है एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है यार। एडमिनिस्ट्रेशन इज द सेंट्रल पॉइंट, ठीक है। मतलब अगर हम कहेंगे कि अगर मान लो स्कूल की कोई भी प्रॉब्लम होती है एक स्कूल की, तो वो प्रिंसिपल ऑफिस में जाके सॉल्व होगी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हो गया, प्रिंसिपल ऑफिस को हम एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी बोलते हैं कई बार बड़े बड़े स्कूल्स में। हमारे स्कूल में प्रिंसिपल ऑफिस को एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बोलते थे। तो वो क्या है, स्कूल की सारी प्रॉब्लम्स क्या होंगी, प्रिंसिपल ऑफिस में आके सॉल्व होंगी। सिमिलर टाइप में ही वो सारी चीज़ें जब बहुत सारे कंप्यूटर्स हमारे साथ होंगे, 4-5 कंप्यूटर्स होंगे, या फिर हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक नाम दे रखा है, ठीक है, वी आर गिवन विद द नेम एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, तो कुछ नहीं करना है, जितने भी हो ना सबको एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से कनेक्ट कर दो, ठीक है। डिस्टेंसेस यार मैटर करेंगे वहाँ पे भी, बट अगर मान लो दो उसके अंदर डिस्टेंसेस भी कम है और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी नाम दे रखा है, तो आप क्या करोगे, उसको स्टार टोपोलॉजी से कनेक्ट करोगे कुछ इस टाइप से, बीच में एक वो सिस्टम और बाकी सब ऐसे, बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होगा और बाकी सब उससे इस तरीके से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने एक बस टोपोलॉजी बना दी, जैसे कि यहाँ पे यार सॉल्यूशन में दे भी रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रखा होगा, हाँ। तो देखो यहाँ पे भी कुछ सिमिलर टाइप में किया है, सी से डी कनेक्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे जो है हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के मेथड से किया है, ठीक है। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसका है, इन सब के बीच में ही सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था भैया। हमने ये बी को डी से कनेक्ट, अगर मान लो बी को डी से कम्युनिकेट करना होगा, कैसे करेगा, अगर यार उसको डायरेक्टली कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। वो क्या चाहता है, उसको बस अगर बी से कोई मैसेज है, अगर मान लो यहाँ से कोई भी डाटा है वो मुझे इधर भेजना है, तो मैं उस डाटा को ए में भेज दूंगा, ए से उस डाटा को सी में भेज दूंगा और सी से उस डाटा को डी में भेज दूंगा। मतलब ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है ही सबके सब एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो मेन मकसद है हमारा इनको कनेक्ट कराना। बट यहाँ पे हमसे बोलते क्या है कि इनको ऐसी बताओ कि इसमें कौन सी हम किस तरीके से केबल वगैरह कनेक्ट करें। तो क्या करो, डिस्टेंस देखो, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है सिर्फ उससे कनेक्ट कर दो, राइट। ये सबसे अच्छी टिप जो मैं आपको दे सकता था वो थी। और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक दे रखा है, ठीक है, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक दे रखा है बहुत तगड़ी हिंट होती है, ठीक है। अगर ये कुछ दे रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऐसा कुछ, तो समझ जाओ कि या फिर सेंट्रल नेटवर्क ऐसा कुछ भी दे रखा है, ठीक है, जिससे ऐसा सेंस हो रहा है कि ये सेंट्रल पार्ट है, जो मेन पूरे उसका सेंट्रल इशू है, तो उससे आपको सबको कनेक्ट करना होगा, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से एक टिप थी, ये मैंने बोर्ड एग्जाम्स के बहुत पेपर्स ऑब्जर्व करने के बाद टिप निकाली थी, ठीक है। तो लाइक कर देना वीडियो को, यानी वीडियो सब स्टूडेंट्स तक पहुंच जानी चाहिए। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, पहले तो अगला क्वेश्चन आएगा कि आप ड्रॉ कर दो इस टाइप का। अगला क्वेश्चन जो आएगा आपका, सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विद जस्टिफिकेशन। अब देखो रिपीटर, अब बोला है कि रिपीटर कहाँ पे लगाना चाहिए। अब देखो यार, अगर आपने नेटवर्किंग का पढ़ रखा होगा मेरे से चैप्टर या फिर कहीं से भी पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा रिपीटर क्या करता है। जब भी डिस्टेंस 100 मीटर से ज़्यादा का हो जाता है तो हमें बीच में रिपीटर लगाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से क्या है, वो क्या करता है, रिपीटर से उसको एक्सटेंड कर देता है, नेटवर्क को जो लो हो रहा होता है उसको हम फिर से बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये करता है हमारा रिपीटर। रिपीटर क्या करता है, उसको दोबारा से रिपीट कर देता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये अलग डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस है ए से बी तक का, 40 मीटर। अब मुझे बताओ मैंने क्या बोला अभी कि 100 मीटर का डिस्टेंस से जब ज़्यादा हो जाएगा तब आपको रिपीटर लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये तो 40 मीटर है। नेक्स्ट क्या आपका, ए से सी देखें 70 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। बट सी से डी देखो, सी से डी आपका ये रहा, यहाँ पे आपका 100 मीटर आ गया। तो बोला है कि रिपीटर लगाना है, तो ऑब्वियसली कहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे। कहाँ पे, बिटवीन सी एंड डी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। जहां पे भी आपकी रेंज 100 तक आ रही है या फिर 100 से ज़्यादा आ रही है, उसका डिस्टेंस जो है बीच में, उनके बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है 100 से ज़्यादा, तो आपको क्या करना है, उनको रिपीटर बीच में लगा देना है, ठीक है। तो रिपीटर की सबसे अच्छी प्लेसमेंट कहाँ पे होगी, यहाँ पे इन द सेंटर ऑफ, यहाँ पे इस पॉइंट पे रिपीटर लगा सकते हो। मन करे यार तो फिर आप इसको ना इस तरीके से ड्रॉ भी कर सकते हो, बट वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन होगा तो आपको इसको डायरेक्टली भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ऐसा बनाने की ऐसा जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, हब या फिर स्विच हमें कहाँ पे कनेक्ट करना है। अब देखो हब या फिर स्विच क्या करता है, डाटा ट्रांसफर करता है। तो वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने का काम किसका होता है, स्विच का होता है। तो अब ध्यान से समझो, अगर मान लो मैंने स्विच यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, तो ये स्विच किसको डाटा ट्रांसफर करेगा, इसको करेगा। कब, तब यहाँ पे भी स्विच होगा, तो यहाँ पे भी स्विच होगा, यहाँ पे भी स्विच होगा। अब ये अगर इसको ट्रांसफर कैसे करेगा, जब यहाँ पे भी स्विच होगा। मतलब कि अगर हमें डाटा ट्रांसफर करना है तो हमें सब में ही स्विच की जरूरत होगी, हमें हर जगह पे ही स्विच लेना पड़ेगा। तो हर जगह पे स्विच होगा, तो स्विच विल बी एट ऑल द पॉइंट्स, या फिर हम कह सकते हैं ऑल द ब्लॉक्स, सब ब्लॉक्स में ही स्विच की जरूरत होगी, राइट। तो हब या फिर स्विच क्या है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, आप लोग भी इस तरीके से लिख सकते हो। कैसे, इन ईच ब्लॉक एज द हेल्प इन टू शेयर डाटा पैकेट्स विद इन द डिवाइसेस ऑफ द नेटवर्क इन ईच ब्लॉक। तो विद इन द नेटवर्क में जब हमें शेयरिंग करनी होती है ना डाटा पैकेट्स की, तो हम किसका यूज करते हैं, स्विच का यूज करते हैं। तो वही चीज़ है, यहाँ पे मैं विद इन द सब कुछ करना था, तो हमने स्विच कहाँ पे लगा दिया, हर एक पॉइंट पे लगा दिया। स्विच और हब दोनों को, इसको स्लैश में दे रखा है, तो समझ जाना स्विच और हब दोनों का सिमिलर सा ही काम है। अगला है, विच काइंड ऑफ नेटवर्क पैन लैन वैन विल बी फॉर्म्ड इफ द नोएडा ऑफिस इज कनेक्टेड टू इट्स हेड ऑफिस इन मुंबई।
अब देखो क्या है क्वेश्चन ना, बिल्कुल एकदम क्वेश्चन को आप समझ लो थोड़ा। विच काइंड, अब मैं यहाँ पे सी एक बार दिखा भी देता हूँ आपको, सी पार्ट ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, ये रहा क्वेश्चन सी पार्ट। तो क्वेश्चन में बोला है कि भैया व्हाट काइंड ऑफ नेटवर्क, पैन लगाओगे, लैन लगाओगे या फिर मैन लगाओगे, इफ विल बी फॉर्म्ड, कौन सा फॉर्म बने होगा, इफ द नोएडा ऑफिस कनेक्टेड टू इट्स हेड ऑफिस इन मुंबई। नोएडा ऑफिस जो है वो कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, मुंबई में उसका जो हेड ऑफिस है उससे कनेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, आप ध्यान से देख रहे हो, स्टेट्स की बाउंड्रीज के बीच में है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है यार। नोएडा कहाँ है, ठीक है, नोएडा हमारा कहाँ, यूपी दिल्ली की साइड में हो गया, और कहाँ मुंबई हमारा बहुत नीचे, हमारा मिडल में आ गया, तो यहाँ पे इंडिया के सेंट्रल साइड में आ गया। अब यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और जब भी डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, जब भी डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो हम उसके लिए वैन यूज़ करते हैं, दैट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा कम रेंज होती है पैन की, पैन की सबसे कम होती है। अगर सबसे छोटा है, लाइक मान लो माइक कनेक्ट कर रखा है, मैंने ये एग्जांपल से भी समझाते हैं, माइक कनेक्ट कर रखा है, कुछ छोटे मोटे डिवाइसेस ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रखा है, दिस इज आवर पैन, जैसे यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। कुछ हेडफोन लगा रखा है अपना, MP3 कनेक्ट करके कुछ भी कर रखा है, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया पैन। उसके बाद आता है हमारा लैन। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, लैन यानी कि जैसे कि हमारा वाईफाई वगैरह है, राउटर वगैरह, ये सब हमारे लैन में आता है, जिसमें कि हमारा एक कनेक्शन होता है, ठीक है, जो कि सारे डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कर देता है, राउटर वगैरह, ये लैन के अंदर आ गए, लोकल एरिया नेटवर्क। दैट आता है हमारा मैन। मैन यार बड़े बड़े ऑफिसेस हैं, ठीक है, उनके बहुत सारे लाइक आसपास में बहुत सारे कंप्यूटर, बहुत बड़ा नेटवर्क हो जाता है, जब उसके लिए हम मैन का यूज़ करते हैं। बट जैसे ही रेंज बहुत ज़्यादा हो जाती है, अल्टीमेट रेंज मतलब स्टेट्स के बीच में कनेक्ट हो रही है चीज़ें, ठीक है, तब हमें क्या करना पड़ता है, हमें वैन को यूज़ करना पड़ता है। वैन इज़ योर वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना है, यहाँ पे इस टाइप का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, बोलेंगे वो, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आए, वो पूछें कि भाई क्या है, कौन सा कनेक्ट करना चाहिए, तो आपको क्या कनेक्ट करना है, आपको वैन कनेक्ट करना है, दैट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो बस यार दैट्स इट, ये सब क्वेश्चन है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, दैट इज विच फास्ट एंड इफेक्टिव वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम शुड बी प्रेफरेबली बी यूज टू कनेक्ट द हेड ऑफिस एट मुंबई विद सेंटर एट नोएडा। तो यार इसमें हमें कैसे इसको कनेक्ट करना चाहिए वायरलेस ट्रांसमिशन में, ठीक है। तो हम इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, सैटेलाइट के थ्रू हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया है। तो ठीक है, ये वाला ये इस टाइप का क्वेश्चन रेयर आता है, इस टाइप का क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आता है। जो मेजर ऊपर के क्वेश्चन बताए, दैट इज पहला तो एक ये इसको कनेक्ट करने वाला, ठीक है, ये आएगा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन किस टाइप का आएगा कि कोई ना कोई डिवाइसेस पूछ लेंगे कि इस डिवाइस को कहाँ प्लेस करेंगे, उसको कहाँ प्लेस करेंगे, ठीक है। तीसरा आपका लैंडमैन वैन से पूछ सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेजॉरिटी क्वेश्चन है। ऐसे ही सिमिलर से क्वेश्चन पीछे भी दे रखे हैं, ठीक है। अब यार एक एक क्वेश्चन आपको समझाना, एक्सप्लेन करना पॉसिबल है नहीं, और ना ही आपके पास इतना टाइम है कि आप सिंगल क्वेश्चन में इतना टाइम दो, ठीक है। तो मैं इतना ज़्यादा आपको एक एक क्वेश्चन पे ही अच्छे से नहीं जाऊंगा, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको उस पूरे क्वेश्चन में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको समझा दूँ। एक क्वेश्चन और है जो मेरी नज़र में है कि आप उससे थोड़ा और चीज़ें सीख सकते हो। ये देखो, ये सीनियर जूनियर एडमिन और होटल वाला क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन, चाहो तो फिर स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो अगर दिख रहा है तो फिर, ठीक है। अब देखो, सीनियर्स जूनियर एडमिन और हॉस्टल। अब यहाँ पे क्या बोला है, डिस्टेंस दे दिया फिर से सबके बीच में। अब ये ना विंग्स बना दिया, विंग्स क्या, AS, ठीक है, विंग्स का नाम दे दिया, A यानी कि एडमिन, ठीक है, S यानी कि सीनियर, और A से J। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ना बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही है, सजेस्ट द बेस्ट वायर्ड मीडियम टू ड्रॉ। अच्छा, जब भी वायर्ड मीडियम पूछे ना कौन सा होगा, तो मोस्टली केसेस में आपका या तो ईथरनेट होता है, ठीक है, या फिर ऑप्टिकल फाइबर होता है। तो जब भी आपको कन्फ्यूजन हो ना, अब खाली तो छोड़ के आओगे नहीं एग्जाम पेपर, ठीक है, अगर समझ में ना आए कुछ भी, तो आप वायर्ड मीडियम में जब इसमें पूछेंगे कि किससे कनेक्ट करें, तो यहाँ पे आप ऑप्टिकल फाइबर लिख के आओ या फिर ईथरनेट केबल लिख के आओ, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर चांसेस में आंसर आपका यही होने वाला है, मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया, ठीक है, चीज़ों को, और उसके बाद मुझे पता लगा कि ज़्यादातर केसेस में ईथरनेट केबल और ऑप्टिकल फाइबर ही आंसर है, और इसको आप और में भी लिख के आ सकते हो, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे कि बेस्ट वायर्ड मीडियम क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे देखो आंसर में क्या दे रखा है, ठीक है। इस वाले आंसर में अगर देखोगे आप, तो फिर यहाँ पे आपको इथरनेट केबल और वो दोनों के दोनों ही दे रखे हैं, ठीक है, इथरनेट केबल और ऑप्टिकल फाइबर दोनों के दोनों ही दे रखे हैं। तो जब भी आपसे वायर्ड मीडियम पूछ ले कि किस मीडियम से कनेक्ट करें, इथरनेट केबल और ऑप्टिकल फाइबर लिख के खत्म कर दो क्वेश्चन। एक मार्क्स बहुत जरूरी है, ठीक है, यहाँ पे, और छोड़ के तो आप आ नहीं सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत स्कोरिंग है, ठीक है। प्रोग्रामिंग वगैरह में आप हर जगह पे गलती कर सकते हो, बट यहाँ जो आपके मार्क्स हैं नेटवर्किंग के 10 मार्क्स, ये कहीं नहीं जाने चाहिए, ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं। इसके बाद आपका आ सकता है कनेक्ट कैसे करना है। कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही डिस्टेंस वगैरह देखेंगे, किसका किससे डिस्टेंस कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप क्या करना है, आपको ये वाला क्वेश्चन मुझे भेजना है। मैं इसका एक बार आपको, अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना मैं इसकी पूरी की PDF बना के ट्राई करूँगा, ग्रुप में भेज दूँ टेलीग्राम वाले, ठीक है। और व्हाट्सअप का भी एक चैनल बना हुआ है, अगर तुमने ज्वाइन नहीं किया तो फिर वो भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अपलोड कर दूँगा।
तो ये है क्वेश्चन, ठीक है, राइट, ये क्वेश्चन सामने है और इसका आंसर पीछे दे रखा है। तो इन सारे के सारे 4 क्वेश्चंस हैं, इनको सारे को सॉल्व करके आपको आना है, आपको आना है, आपको अपलोड कर देना है, आपको टेलीग्राम चैनल में भेज देना है। मेरे को टेलीग्राम पे नहीं हो तो फिर इंस्टाग्राम पे हो गए, वहाँ पे भेज देना, ठीक है। वहाँ पे भी नहीं हो तो फिर पता नहीं फिर कहाँ भेजोगे राइट, कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को क्या क्या आंसर है इनका, ठीक है। बट कमेंट करना और तभी जाके मुझे पता चलेगा कि आप लोगों में से कितने लोग सीरियस हो अभी भी इन चीज़ों के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने यहाँ पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आ सकता था, बट जरूरी ये है कि आपके लिए कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे आप मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी क्वेश्चन मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड बता देता हूँ क्या क्या है, ठीक है। बट ये वाले क्वेश्चन को छोड़ के बताना, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है सब प्रैक्टिस कर लो, ये क्वेश्चन पक्का आएगा, राइट। टाइम यहाँ पे अगर तुम लगाओगे ना तो वो टाइम वर्थ इट होगा। इसके बाद मैं तुम्हें बता दूँ इस वाले चैप्टर से क्या आएगा। एक चीज़, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर क्या होता है भैया, ये होता है मॉडम, ठीक है। मॉडम अगर आपको नहीं पता तो वो आप करके जाओगे, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर नहीं पता फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्या करता है, मॉड्यूलेट करता है और डीमॉड्यूलेट करता है सिग्नल्स को, ठीक है। ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा था बहुत अपने वन शॉट में, नहीं देखा है तो देख लेना, देखा है तो फिर वो आप खुद से अटेम्प्ट कर पा ही रहोगे। अब लेट्स सपोज, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म्स, ठीक है। क्योंकि फुल फॉर्म्स मुझे लगता है ना कि मैं अगर बोलूँ कि 90 से 95% चांसेस हैं कि 2 फुल फॉर्म्स आपकी आएंगी एग्जाम में, और ये मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, ठीक है। जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि 2 फुल फॉर्म्स एटलीस्ट आपको एग्जाम में आएंगे और ये 2 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। अब जैसे कि क्या हो सकता है, सबसे पहले SMTP। मैं अब क्या करो, आप इस वीडियो को पॉज करो पहले तो, और उसके बाद एक कॉपी लेके आओ और उसके साथ साथ में जो भी मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ इनकी खुद से फुल फॉर्म्स लिखने की कोशिश करो। पहला SMTP की लिख लोगे। सेकंड XML, ठीक है, XML की लिखनी है। फिर आपको लिखनी है वाईफाई की। उसके बाद आपको लिखनी है VoIP की। देन आपको लिखनी है POP3 की। फिर आपको लिखनी है HTTP की। उसके बाद आपको लिखनी है LAN MAN WAN PAN, जो भी आप लिख सको, ठीक है, और ये सब की। और उसके बाद आपको लिखना है TCP की लिखो। उसके बाद IP की लिखो। देन इससे रिलेटेड और क्या हो सकता है, IPR की लिख दो, ठीक है। IPR क्या होता है वो लिख दो, IPR की फुल फॉर्म। और FTP का लिखो। एंड SSH की फुल फॉर्म बताओ। देन MBPS क्या होता है वो बताओ। देन CDMA क्या होता है वो बताओ। WLL क्या होता है वो बताओ। अच्छा, ये थोड़े इररिलेवेंट से भी हो जाते हैं, ठीक है। लास्ट वाले जो मैंने अभी बोले दैट इज WLL CDMA, बट हाँ पता होना चाहिए, जब बुक में दे रखे तो पता होना चाहिए। नहीं पता है कमेंट डाउन करो, मैं रिप्लाई करता हूँ अभी का अभी, ठीक है। तो इसके बाद आपका GSM, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। URL आपको पता होना चाहिए। तो मतलब अगर इतनी चीज़ आपने कर ली ना, ये फुल फॉर्म्स वगैरह, बस काफ़ी है, ठीक है। 2 मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे, यहीं से आती चीज़ है, यहीं से फुल फॉर्म्स में तो ऊपर नीचे कुछ ना कुछ पूछ लेंगे। सबको एक बार पढ़ लोगे यार, मुझे नहीं लगता है इसमें 10 मिनट से ज़्यादा लगेंगे। 10 मिनट की चीज़ में अगर आपको 2 मार्क्स बन रहे हैं ना, बचा लो अपने मार्क्स को, ठीक है। अगली चीज़ आपकी आती है बस टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी पूछा जाएगा। टोपोलॉजी कुछ ना कुछ तो आना ही है, ठीक है। टोपोलॉजी क्या होती है, कैसे होती है, क्या यूज होती है, या फिर सबसे कॉमनली क्या पूछा जाता है, 2 टोपोलॉजी के बीच में पूछ लेंगे कि डिफरेंस क्या है, या फिर इन दोनों टोपोलॉजीज को एक्सप्लेन कर दो। तो मेरी रिकमेंडेशन में बस और स्टार ही मेन है, ठीक है। बस और स्टार ही मेन है। और कभी कभी ट्री भी आ जाती है, इस बार सिलेबस में देखिए ट्री हाइब्रिड, तो उसको भी करके चले जाना अच्छे से, उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। टोपोलॉजी का क्वेश्चन बनेगा पक्का इस बार, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया यार, पूरा चैप्टर पढ़ने को नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ गिनी चुनी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर वो कर लेते हो तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं मार्क्स के। इसके बाद आपका मॉडर्न बता दिया, ये बता दिया। फायरवॉल के बारे में पढ़ लेना। फायरवॉल क्या होती है, ठीक है, प्रोटेक्ट करके रखती है हमारे सिस्टम को। किसी बाहर के अनऑथराइज्ड एक्सेस अगर कोई करना चाहेगा तो फायरवॉल क्या करेगी, उसको रोक लेगी, डिटेक्ट कर लेगी। बस यार मोस्टली यही सब क्वेश्चंस है, ठीक है। और इस चैप्टर में से कुछ भी परेशानी आई तो मेरे को नीचे कमेंट कर देना। और ये वाले चैप्टर में से यही कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PYQs वगैरह जो एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं वहीं आ रहे हैं। 10 मार्क्स का चैप्टर है, कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस तो होंगे नहीं, ऑब्वियसली MCQ वगैरह। और ये जो मैंने 5 मार्क का क्वेश्चन बताया, 5 मार्क का ही आता है वाला, ठीक है, 4 या फिर 5 मार्क का ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है। और दैट्स इट यार, ये वाली वीडियो के लिए इतना ही था। और अब जाओ फटाफट, जो भी रिप्लाई है, जो भी आंसर वगैरह करना है, जो भी चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, वो फटाफट मेरे को रिप्लाई करके मेरे को फटाफट से टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सअप, जहाँ भी भेज सकते हो वहाँ पे भेज दो, राइट। और उसके बाद मैं उनको चेक करता हूँ, मैं रिमार्क देता हूँ, मैं देखता हूँ कितने बढ़िया आंसर्स आपने लिख रखे हैं। कुछ एड ऑन्स होंगे वो भी मैं बता दूंगा। और कमेंट कर देना क्या क्या डाउट्स अपने, और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।